आपके लिए 92 न्यूज लाया यूट्यूब पर एंटरटेनमेंट, बेशुमार टॉक शोज और फेवरेट वीडियोस। अपने पसंदीदा प्रोग्राम्स देखने के लिए अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद अपडेट्स जानने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। जी अस्सलाम वालेकुम। जहाँ पे B92 का ये प्रोग्राम देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ आपकी शेफ़ मुनीरा और आज आपके लिए बहुत ही मज़े की कॉन्टिनेंटल डिशेस लेकर आई हूँ और उम्मीद करूँगी कि आपका वीकेंड बहुत ही स्पेशल सा बन जाए। कभी कभी दिल करता है कि वीकेंड्स के ऊपर कोई ख़ास चीज़ स्पेशल हो, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आज आपके लिए बहुत ज़बरदस्त मेन्यू लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि हमेशा की तरह आपको ये भी बहुत पसंद आएगा। आज हम बना रहे हैं चिकन कॉर्न ब्लू। इसकी बहुत सी इजी टेक्निक से आपको बताऊंगी कि आप आज इसको झटपट बना लें और साथ बनाएंगे नूडल्स विद हॉट सॉस। आपको पता है कि जब आपकी कॉम्बिनेशन मेन्यू का इंतखाब हो तो आप उस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखा करें कि एक चीज़ जो आपने बनाई है वो दूसरी चीज़ उसके साथ आप इजीली इसको कॉम्बिनेशन के साथ खा सकें। और साथ में मज़े की बनेगी ड्रिंक, आज बनेगा फालसे का शरबत, तो साथ में हम आपको वो बनाना बताएंगे। इसके लिए जो चीज़ें आपको चाहिए होंगी वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आपको चाहिए होगा कि हैमर, क्योंकि जब चिकन ब्रेस्ट को आप हैम करेंगे उसकी फिलिंग के लिए आपने उसको रैप अप करना है। साथ में आपको चाहिए होंगे ब्रेड क्रम्स, साथ में चीज़ चाहिए होगी फिलिंग के लिए आपको, साथ में चाहिए होगा आप क्या कहते हैं स्पिनच के लीफ भी ले सकते हैं। और यही नहीं, साथ साथ आपको इसमें वो भी चाहिए होगा कि आप इसमें फिलिंग के लिए मज़ीद अगर और कोटिंग करना चाहते हैं तो आप इसमें पोटैटोज़ की कर सकते हैं, बॉइल्ड एग की कर सकते हैं, वेरिएशंस आपकी अपनी हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले चिकन कॉर्न ब्लू से। उसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए होंगी, जैसे कि आपको बताया चिकन ब्रेस्ट के पीसेस चाहिए होंगे। इसको हम पहले मैरिनेट करेंगे। ये देखें, इसको हम करेंगे मैरिनेशन किस तरीके से। इसको हैम करना है, बहुत इजी है। जो उसकी साइड होगी आप ये देखिएगा कि जहाँ पे आपको नज़र आएंगे जिसके थोड़े से शार्प से उसकी जो नेल्स नज़र आएंगे, आपने उस साइड से इसको करना है, ठीक है, ताकि इसको ईज़िली थोड़ा सा हम रैप करने में आसानी हो जाएगी। उससे ये होता है कि जो ब्रेस्ट का जो पीस होता है वो बेसिकली बहुत स्क्वीज़ होता है। जब आप इसको हैम करेंगे तो वो बहुत सा फैल सा जाएगा और उसको रैप करने में, उसकी कोटिंग करने में आपके लिए बहुत इजी रहेगा। अच्छा, उसके बाद हम इस पर जो सबसे पहले हम जो इसमें चीज़ ऐड करेंगे वो हम इसमें ऐड करेंगे सबसे पहले ब्लैक पेपर, ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल इसमें हम इसमें मैरिनेशन के लिए ज़रूरी है। साथ में ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट इसमें जाएगा। ये देखें, अगर आप चाहें तो इसमें फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं। इसमें हल्का सा लेमन जूस या लेमन पाउडर इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसमें पेपरिका पाउडर आप इसमें लगाएं। बिल्कुल आपने इसको जस्ट फ्लेवर देना है। अच्छा जी, उसके बाद अब आपको मैं बता दूं कि आपने इसको किस तरीके से करना है। यहाँ पे मेरे पास हैं पालक के पत्ते जो कि ब्लांच नहीं किए हुए। इसको धो के बहुत रनिंग वाटर में आपने इसको रख देना है फ्रिज में, ताकि ये बिल्कुल साफ़ सुथरे रहें। क्योंकि आपको पता है कि जितने भी लीफी आपके वेजिटेबल्स होते हैं उनमें बहुत सी ज़्यादा मिट्टी होती है, तो उसको आप जितना धोएंगे रनिंग वाटर में, जितना धोएंगे उतना आपके लिए अच्छा। तो आपने उसको वॉश बहुत अच्छी तरीके से करना है। उसके बाद आपने मोज़रेला चीज़ की लेनी है, साथ में आप लेंगे आप चेडर चीज़ भी इसमें ले सकते हैं। आपने इसमें अपने हिसाब से ज़्यादा चीज़ पसंद करते हैं आप इसमें ज़्यादा भी चीज़ ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसमें दो की कोटिंग करूँगी ताकि जब इसको हम रोल करेंगे तो उसमें बहुत अच्छा इसका थोड़ा सा चीज़ में जब निकलेगी तो बहुत ही ज़बरदस्त का फ्लेवर बनेगा। ये देखें, आप इसको जब सर्व करेंगे क्रीमी क्रंची, जब कॉर्न ब्लू चिकन बनेगा तो उसमें जो सॉस बनेगी क्रीमी सॉस साथ बनाएंगे। आप इसके साथ असॉर्टेड वेजिटेबल्स भी आप रख सकते हैं, जैसे कि मैंने मटर रखे हैं, मटर को बॉईल करूँगी, साथ सौते करूँगी। साथ इसमें हम गाजरें रखेंगे, यानी कि कैरेट्स, उसको भी अच्छी शेप से कट करेंगे। मैश पोटैटोज़ के साथ भी कर सकते हैं। तो प्लेटर जितना खूबसूरत वेजिटेबल साथ होंगे, साथ आपको चिकन कॉर्न ब्लू का विद सॉस होगी तो बहुत यमी सा बनेगा। जी आप ये देखें, इसके साथ हमने इसको देंगे कलर स्पिनच का। ये देखिए, इसमें हम देंगे स्पिनच का। यहाँ पे मेरे पास पड़े थोड़े से मैश पोटैटोज़, इसको हम देंगे हल्का सा
मैश पोटैटो से थोड़ा सा, ताकि उसमें कोटिंग थोड़ी सी और इसकी, आप इसमें चाहें तो आप इसमें बॉइल्ड एग भी कर सकते हैं, आप चाहें तो उसमें आप वेजिटेबल भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसके ऊपर एक और लेयर चीज़ की भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये देखें, इसको हमने अच्छी तरह से रैप कर दिया। इसके ऊपर हम करेंगे, अब हल्का सा फ्लेवर देंगे इसको। ये देखें, हल्का सा इसमें डालेंगे पार्सले, स्प्रिंकल कर दें इसके ऊपर आप हल्की सी। ये अच्छा, अब आपका जो नेक्स्ट स्टेप है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपने देखा, इसका हमने ब्रेस्ट बिल्कुल रेडी कर लिया। ये अब आपने इसको रैप करना है। रैप करने के लिए आपको एक शीट चाहिए होगी, रैपिंग शीट, जो आमतौर पे मेरा ख्याल है घरों में होनी चाहिए। जब भी चीज़ को आप यूज़ करें, आपने उसको फौरी तौर पे चीज़ों को रैप करके जब आप फ्रिज में रखते हैं, तो ये आम सी शीट है, बहुत ईजीली मिल जाती है। आपने इसको, इसके अंदर हम इसको करेंगे। अगर आप चाहते हैं तो आप इसको जो पॉली शीट होती है, जैसे कि पॉलीथीन की जो फॉइल पेपर होता है, आप उस पर भी इसको कर सकते हैं। इसको अब हम करेंगे रैप। ये देखिए, पहला स्टेप आपने इसको अंदर कर देना है, शीट से नहीं करना। सेकंड से हम इसको शीट से करेंगे स्टार्ट। ये देखिए ज़रा, इसको अच्छी तरह से पैक करके हमने इसको बंद कर देना है। ठीक है, ये देखिए, इसको हम बंद कर देंगे, और बंद करने के बाद इसको कुछ इसकी इस तरह से शेप हो जाएगी जब हम इसको बंद कर देंगे। अच्छा, इसको आपने जब रैप कर दिया, आपने इसको फ्रिज में रख दें तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए, तो बहुत बेस्ट रहेगा। उससे ये हो कि जो उसमें चीज़ की कोटिंग हुई हुई है वो उसमें सारी एक तो फ्रीज़ हो जाएगी, और दूसरा ये कि जो आपने इसके अंदर की हुई है, इसको रैप किया होगा, वो उसकी पूरी एक शेप बन जाएगी। उसके बाद जो हमें 3 चीज़ें चाहिए होंगी, वो है अंडे। जैसे कि आप देख रहे हैं, एक प्लेट में आपने अंडे रख लेने हैं, दूसरे में आपने रख लेना है फ्लावर यानी कि मैदा, और थर्ड में आप रखेंगे क्रम्स। ठीक है, इनको फिर हम स्टेप बाय स्टेप डीप फ्राई करेंगे, और इसको अभी मैं फ्रिज में रखूँगी थोड़ी देर के लिए। उसके बाद मैं जो दूसरी वाली इसकी जो बनाऊँगी, इसकी एक और इसकी एक कोटिंग करूँगी, वो बनाती हूँ। लेकिन आपको ये मैंने बता दी कि आपको इसके लिए 3 चीज़ें चाहिए होंगी, ब्रेड क्रम्स, फ्लावर एंड एग्स। और इसकी जो आपने देखी है कि इसको मैंने इस तरीके से रख दिया। अब मैं आपको एक और बनाना बताती हूँ, आप एक बार फिर से नोट कर लें। ये देखें, चीज़ की हम इसमें करेंगे कोट, फिलिंग करेंगे। अच्छा, एक और भी इसमें आप कर सकते हैं, क्योंकि ये इसमें चिकन कॉर्निंग रूम में बेसिकली जो इसकी जो कहते हैं ना कि इसकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपने इसको फिलिंग करने के बाद आपने जो उसकी जो बाहर से कोटिंग करनी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जब आप इसको कट करेंगे ना, तो अंदर से जो इसकी लेयरिंग नज़र आएगी वो बेहद खूबसूरत होनी चाहिए। तो ये इसको हम फिर से क्या करते हैं, आप इसको स्पिनच के जितने पत्ते देखे, मैंने इसको कितने अच्छी तरीके से इसको वॉश किया हुआ है, साफ़ सुथरे तरीके से आपने इसको रखना है। और इस जैसे आप लीफ देख रहे हैं, ये वैसे वैसे ही इसको हम करेंगे। ये देखिए, अगेन इसके ऊपर हम वाइट कलर की हल्की सी कोटिंग कर लेते हैं। ये देखिए, इसके ऊपर हम स्प्रिंकल करेंगे फ्लेक्स फ्लेवर देने के लिए, साथ में सॉल्ट। इसमें और थोड़ी सी डिफरेंट कर दी है मैंने इसमें कोटिंग। और इसको दोबारा से हम करेंगे इसमें रैप। ये देखिए, आपको शीट चाहिए होगी इतनी। ये देखिए, काम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट ज़रूर है, लेकिन अगर आप इसको एक दफ़ा कर लेंगे तो जो आप चीज़ बाहर जाके इतनी एक्सपेंसिव खाते हैं, आप उसको घर में जब बना के रख लेंगे एक दफ़ा, तो वही आपका जो मेन्यू बड़ा खूबसूरत एक तो बन जाएगा। और दूसरा ये कि एक तो कहते हैं ना कि टाइम की बचत, जब आप जाते हैं टाइम निकालना पड़ता है, तो वो बड़ा एक ये होता है। तो आप अगर इसको बनाएंगे, बनाने के बाद इसको ट्राई करेंगे, तो मेरा ख्याल है बहुत ईजी तरीके से मैंने आपको बताया।
वेरी सिंपल। इसी को अगर आप चाहते हैं डीप फ्राई नहीं करना चाहते हैं, जो लोग डाइट पे हैं वो चाह रहे हैं कि डाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं उनको बताऊं, तो आपने इसी जो मैंने आपको ये कोटिंग दिखाई है, फिलिंग दिखाई है, आपने इसी फिलिंग को स्टीम कर लेना है। आप इसको बेक भी कर सकते हैं, आप इसको बेक भी कर सकते हैं और आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको सेकंड भी कोटिंग दिखा दी। अब इसको मैं फ्रिज में रखूँगी और फ्रिज के बाद आपको इसको दिखाऊंगी आप इसको कैसे करना है। यहाँ पर हुआ एक ब्रेक का भी टाइम, तो ब्रेक के बाद देखेंगे बाकी का प्रोसीजर। तो देखते हैं, लेते हैं छोटी सी ब्रेक। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें बना चिकन कॉर्न ब्लू। और उसका जैसे कि प्रोसीजर आपको बताया था कि आपको सबसे पहले आपने चिकन ब्रेस्ट के फीले लेने हैं, आपने उसको ब्लैक पेपर, ऑलिव ऑयल, सॉल्ट के साथ उसको हल्का सा मैरिनेट करना है, हल्का सा लेमन का आप उसमें फ्लेवर देंगे। आप पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, आप लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। यही नहीं, साथ साथ आप इसके अलावा आपने ये करना है कि आपने इसकी जो फिलिंग करनी है, आप चीज़ की फिलिंग करेंगे, चीज़ की आप कोटिंग करेंगे, आप स्पिनच लीव ऐड करेंगे, इसके ऊपर आप पोटैटोज़ ऐड कर सकते हैं, बॉयल एग ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें पोटैटोज़ ऐड किए हैं। उसके बाद हम इसको रैप करेंगे, रैप करने के बाद इसको हम फ्रिज में रख देंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए। मेरे पास चूँकि टाइम नहीं था, मैंने उसको एज इट इज़ ही इसको लगा के फर्स्ट कोटिंग किया मैदे में, सेकंड किया इसकी अंडे में एंड थर्ड किया ब्रेड क्रम्स में, जो कि हमने रख दी है। अच्छा, अब इसके साथ साथ जो लोग थोड़ा से डाइट कॉन्शियस है, वो फ्राइड चीज़ नहीं पसंद करते हैं, उनके लिए कि उनको मैंने बता रही हूँ कि वही जो हमने उसकी हमने मैरिनेशन की थी, उसको मैंने स्टीम में भी रख दी है। वो साथ साथ एक कम्प्लेट वो भी बनाएंगे विद वेजिटेबल। और इसके साथ साथ जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारा जो साथ साथ ये बन रहा है, जो मैंने इसको फ्राई करने रखा हुआ है, इसको भी कलर आ रहा है और इसकी कोटिंग इसकी हो चुकी है। ये देखिए आप, साथ में इसकी बनेगी वाइट सॉस। वाइट सॉस वेरी सिंपल, जैसे कि हमेशा मैंने बताई हुई है, बटर लेंगे, जितना बटर की क्वांटिटी होगी उतनी ही आपकी फ्लावर की क्वांटिटी होगी। अगर आप ले रहे हैं 2 टेबलस्पून बटर, तो 2 टेबलस्पून आपका होगा मैदा यानी कि फ्लावर। उसके बाद जो मिल्क यानी कि दूध तकरीबन 1 कप होगा, तो उसको हम करेंगे मिक्स और साथ में इसको हम फ्लेवर देंगे। आप इसमें मशरूम्स भी ऐड कर सकते हैं, आप इसमें ऑलिव्स भी ऐड कर सकते हैं। आप इसको फ्लेवर अपने जैसे जो चीज़ आपको ज़्यादा अच्छी लगती है आप उसमें कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसमें चीज़ की फिलिंग करूँगी। इसकी सॉस में क्रीमी सॉस बन रही है, आप इसमें क्रीम भी ऐड कर सकते हैं अगर आपने चीज़ ऐड नहीं करनी। तो ऑप्शंस आपके सामने ही हैं। ये देखें, साथ साथ दोनों मैं आपको दिखा रही हूँ। एक आप देख रहे हैं कि फ्राइड चिकन कॉर्न ब्लू फ्राई हो रहा है, वेरी क्रिस्पी, साथ में बनेगी वाइट जमी क्रीमी सॉस, और जो साथ में बन रहा है स्टीम में, आप देख सकते हैं विदाउट फ्राइंग। जो लोग पसंद करते हैं कि थोड़ा सा वो भी इस फूड को खाएं, इसको ट्राई करें, तो उनके लिए भी मैंने पूरा एहतमाम किया है। वो देख सकते हैं कि उनके लिए स्टीम में ये बन रहा है। उसको हम एज इट इज़ निकालेंगे और उसको हम कट करके इसको हम सॉस के साथ खाएंगे। ठीक है, ये देखें, ये साथ साथ इसका हो रहा है। इसका कलर देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आ रहा है इसको साथ साथ। अभी इसको मैं निकालूंगी। इसके साथ जो हमें चीज़ें चाहिए होंगी, चीज़ों के लिए हमें सबसे पहले इसकी सॉस चाहिए। इसके लिए इसमें हम चीज़ ऐड करेंगे। आप इसमें हैवी क्रीम भी ऐड कर सकते हैं इसकी वाइट सॉस में। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि इसकी सॉस में थोड़ा सा मशरूम्स का फ्लेवर है, तो आपने सबसे पहले मशरूम्स को सौते करेंगे और फिर हम इसमें क्रीम की, इसमें जो हम क्रीम वाइट सॉस जो बना रहे हैं हम उसमें इसकी करेंगे। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी वाइट सॉस का कलर इसका बना है। इसको बहुत हल्की आंच में पकाइएगा, क्योंकि ज़ाहिर है अंदर तक इसकी फिलिंग गई हुई है, तो इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक आप इसको पकाएं, ज़्यादा जल्दी ना करें आप। समटाइम्स ऐसा होता है कि मैं जब चीज़ बनाती हूँ मैं आपके सामने फ़ौरन सी बना लेती हूँ,
मैंने आपको बार बार कहा कि मेरे पास तो थोड़ा टाइम का होता है, तो मैं इसको थोड़ा सा ज़रा क्विकली बनाना आपको बताती हूँ। लेकिन जब आपने इसको बनाना है, आपने इसको पूरा टाइम देना है। टाइम कैसे देना है? जब आपने इसकी फिलिंग करनी है, आपने इसको फ्रिज में रखना है। वो चीज़ जो सी है वो जब देखेंगे फ्रिज में बहुत इसके अंदर से मेल्ट हो जाएगी, तो फिर आप इसमें देखेंगे कि इसमें बहुत अच्छी तरह से इसका आ जाएगा, जो फ्लेवर भी एक तो आ जाएगा, दूसरा ये कि इसकी कोटिंग बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। और आप देखिएगा कि जब फ्राई करेंगे तो उसका जो टाइम है बहुत आपने ध्यान रखना है कि इसका टाइम जल्दी ना निकालिएगा। इसको तकरीबन 2 मिनट एक साइड पे और 2 से 2.5 मिनट तकरीबन दूसरी साइड पे आपने इसको टाइम देना है। देखिए कितना प्यारा गोल्डन ब्राउन का इसका कलर आ चुका है। अभी इसका कलर आ चुका है। अभी मैं इसको दूंगी थोड़ा सा ये स्टीम वाला भी बिल्कुल हल्की आंच में हो रहा है। इसको पानी में हम पकाएंगे और पानी में जैसे मैंने आपको बनाना चिकन रोलाद बनाना सिखाया था, उसकी स्टफिंग में मैंने चिकन मेंस यानी कि चिकन कीमा इसमें ऐड किया था, बॉइल्ड एग ऐड किए थे, उसको अच्छी तरह से फ्लेवर तमाम स्पाइसेस का फ्लेवर दिया था, उस पर हम कोटिंग की थी। इसमें हमने चीज़ की है और चीज़ के साथ हम इसकी फिलिंग कर रहे हैं। तो जब चीज़ को हम काटेंगे और जब चीज़ मेल्ट होकर आप इसको उसका जो फ्लेवर आएगा बहुत ज़बरदस्त, बहुत जमी आएगा। और मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको बहुत इस तरीके से बताएं। हर चीज़ के मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं। जब भी आपने कॉन्टिनेंटल चीज़ बनानी है, आपने जहन में रखना है कि आपने उसमें ऑलिव ऑयल, ब्लैक पेपर, सॉल्ट की मेंशन तो लाजमी, साथ में हल्का सा लेमन का फ्लेवर देना है। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि ये मज़ीद आप थोड़ा सा स्पाइसी करना चाहते हैं कि आप इसमें थोड़ा सा टेस्ट और है, तो वो स्पाइसेस आप चिली फ्लेक्स ऐड कर सकते हैं। इसमें आप इसमें चाहते हैं तो सॉल्ट की थोड़ा सा सॉल्ट कम लगता है, जो मैं आपको क्वांटिटी बताती हूँ उसमें और भी ऐड कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड। मेरा कोशिश होती है कि जो लोग खा रहे हैं वो अपने हिसाब से खाएं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कई लोगों को नमक कम की मना होता है कि नमक नहीं ज़्यादा खाना, हाई ब्लड प्रेशर होता है, कि उनको शुगर का होता है। तो वो इस पॉइंट से ज़रूर ध्यान रखा करें कि उनकी चीज़ कौन सी उनको सूट करती है और उन्हें खानी है। बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी एक रेसिपी है। छुट्टियों का सीज़न स्टार्ट हो चुका हुआ है, छुट्टियाँ चल रही हैं, आपने इसको अपने मेन्यू में ज़रूर शामिल करना है और फीडबैक लास्ट में देनी है। कॉल करके बताएं, आप कॉल्स करें, कॉल करके बताएं आपको कैसा लग रहा है आपकी ये जो रेसिपी है। आप इसको ट्राई करें तो ज़रूर उसको बताएं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जब कोई चीज़ हम बनाते हैं तो फर्स्ट टाइम में वो अच्छी नहीं बन पाती है, लेकिन इसलिए कोई सी बात नहीं है, आप इसको दोबारा से भी ट्राई कर सकते हैं। ये बहुत सिंपल तरीके से बताइए। बस आपके इसको चिकन ब्रेस्ट के अपने पीस लेने हैं, उसके आपने जैसे पसंदे बनाते हैं आपने उसकी पतले पतली काशी कर लेनी है, और यही इसके साथ साथ आपने इसकी फिर कोटिंग करनी है। ये मैंने आपको 2 से 3 बार रिपीट कर दिया, आपने इसको किस तरीके से आपने इसको बनाना है, ठीक है। ये देखिए इसको साथ साथ ये हो गया। अच्छा, यहाँ पे बस पड़े हैं थोड़े से मटर पड़े हुए हैं पीस, इसको हम ऑरिगेनो से फ्लेवर देंगे थोड़ा सा। सॉल्ट के साथ इसको पहले हम काटते हैं, जब तक इसको ये देखते हैं दूसरा इसका होता क्या है। ये देखिए देखिए इसकी कुछ इस तरह से शेप आएगी, आप देख सकते हैं। आपको इसमें स्पिनच की भी लेयर नज़र आ रही है, इसमें चीज़ की भी नज़र आ रही है, और इसके ऊपर जब हम क्रीमी डालेंगे, इसके ऊपर सॉस इसकी डालेंगे, उसका बहुत ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आएगा।
साथ में इसमें हम ऐड करेंगे हल्की सी कैरेट्स, ये देखिए। अब इसमें हम एक और काटेंगे और इसके साथ साथ इसमें हम इसकी जो सॉस है वो इसमें हम डालेंगे, सॉस जो क्रीमी इसकी सॉस। आप देख सकते हैं इसकी क्रीमी सॉस, आप इसमें क्रीम की भी कोटिंग एडिंग कर सकते हैं। मैंने इसमें चीज़ की है, मैंने इसमें चीज़ की है। ये लीजिए, इसको हमने कर दिया। अब हम इसको करेंगे ये देखें आप इसको जितनी भी इसकी आप प्रेजेंटेशन है अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। ये देखें जी, ये मैंने एक प्लेटर सजाया है, अभी मैं दूसरा भी बनाऊंगी। यहाँ पे हुआ एक छोटी सी ब्रेक का टाइम, देखते हैं पाकिस्तान के पकवान। मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें चिकन कॉर्न ब्लू को मैंने डिश आउट कर दिया है, आप देख सकते हैं। और अब हम स्टार्ट करेंगे नूडल्स विद हॉट सॉस। इसके लिए सबसे पहले हम इसकी बनाएंगे सॉस, और नूडल्स चूँकि ऑलरेडी बॉइल्ड हैं तो उसमें फिर इसको हम करेंगे मिक्स। साथ साथ हम स्टार्ट करेंगे फालसी की ड्रिंक। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नूडल्स से। इसमें सबसे पहले हम डालेंगे ऑयल, साथ में डालेंगे जिंजर गार्लिक की इसकी पेस्ट। अच्छा, ये 2-3 चीज़ें होती हैं कि जब भी कोई चीज़ ट्राई करते हैं नूडल्स की या पास्ता की, तो उसकी इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है, उसकी जो बेस है वो उसकी होती है सॉस, वाइट में या रेड में। आप उसमें वाइट में बनाएंगे तो चीज़ी में बन जाएगी, आप उसमें रेड में बनाएंगे तो थोड़ी स्पाइसी में बन जाएगी। तो इसलिए ये ज़रा क्वांटिटी के हिसाब से देखा करें कि आपने कौन चीज़ बनानी है। अच्छा, मैं जब कभी बनाती हूँ तो मैं ये प्रेफर करती हूँ कि मैं रेड में ज़्यादा बनाऊँ, क्योंकि रेड एक तो ये होता है कि आप इसको 1 से 2 दिन बाद भी खा सकते हैं, जो कि वाइट वाली होती है उसमें ये बड़ा मसला होता है कि आप इसको उसी टाइम अगर खा लें तो सही है, वरना वो बहुत गाढ़ी सी थिक सी हो जाती है। फिर आप उसको बार बार इसको पानी ऐड करते हैं, मिल्क ऐड करते हैं, इसको थिन करते हैं, तो ये चीज़ें बड़ी थोड़ी सी इसमें काउंट की जाती हैं। हम ऐड करेंगे ऑयल, ऐड करेंगे, साथ में ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक की पेस्ट, साथ में इसमें ऐड करेंगे हम साथ में जिंजर गार्लिक की पेस्ट ऐड करेंगे। इसमें अच्छा से इसको सौते करेंगे। सौते करने के साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे टमाटो प्यूरी। टमाटरों की पेस्ट होती है, ठीक है, आपने इसमें ऐड करनी है। ये देखिए टमाटो प्यूरी इसमें आपने ऐड कर दी है। अच्छा, अगर आप घर में होममेड बनाना चाहते हैं तो आपने टमाटरों को लेके आपने इसको छिलका उतार के आपने इसको ब्लांच करके छिलका उतार लें। उसके बाद आपने इसकी कनकोसी बनानी है, यानी कि आपने क्या करना है कि आपने टमाटर को ब्लेंड करना है। ब्लेंड करने के बाद आपने इसको जिंजर गार्लिक सौते करना है, और सौते करने के बाद आपने इसमें ऐड कर देना है। जैसे कि आपने देखा है मैंने इसमें ऐड कर दिया। इसमें हम ऐड करेंगे विनेगर थोड़ा सा, साथ में इसमें ऐड करेंगे क्रश चिली, और साथ में इसमें ऐड करेंगे हम थोड़ी सी हॉट सॉस। मेरे कपड़ों का
इसमें ऐड करेंगे हॉट सॉस थोड़ी सी। ये देखिए ज़रा, इसमें हमने ऐड की हॉट सॉस, क्योंकि हम इसकी सॉस बना रहे हैं इसलिए इसमें हॉट सॉस भी जाएगी, इसमें क्रश चिलीज़ भी जाएंगी, इसमें टमाटो प्यूरी जाएगी। अभी इसमें हमने केचप ऐड नहीं की है, ठीक है। इसलिए जब आप घर में बनाएं तो आपने टमाटरों के सीज़न में ज़रूर इसको बना के रखा करें, ठीक है। और ये देखें कि इसको हमने किस तरीके से इसको बनाया है। अच्छा, इसके बाद इसमें अब हम ऐड करेंगे थोड़ी सी केचप, ऐड करेंगे इसमें। ये देखिए, ले जी सॉस अभी इसकी बन रही है। अभी इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि अच्छी तरह से थोड़ी सी ये बन जाएगी, थोड़ी सी थिन में फॉर्म में। ये देखिए ज़रा, बहुत सिंपल है। टमाटरों के सीज़न में आपने टमाटरों को लेना है, आपने उसको फ्रीज़ कर दें, फ्रीज़ करना है, नहीं तो आप उसको डायरेक्ट लेके आपने उसको ब्लांच करना है। ब्लांच करने के बाद टमाटरों का छिलका उतार देना है। उतारने के बाद आपने इसको ब्लेंड करना है। ब्लेंड करने के यानी कि इसकी प्यूरी सी बना लेनी है। उसके बाद आपने क्या करना है कि ऑयल लेना है। ऑयल के अंदर आपने उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करनी है और इन टमाटरों को आपने खूब पकाना है, तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए हल्की आंच में। फ्लेवर देंगे इसमें केचप का, उसमें देंगे आप डालेंगे आप हॉट सॉस ऐड करेंगे, इसमें विनेगर ऐड करेंगे, इसमें क्रश चिली ऐड करेंगे। आपकी बेहतरीन सॉस बनेगी। पास्ता बनाएं, आप पिज़्ज़ा बनाएं, आप इसमें इसको यूज़ करें, आपकी बेहतरीन होममेड सॉस रेडी हो जाएगी। ये देखिए, अभी ये बहुत थिक फॉर्म में, इसमें भी हम पानी ऐड करेंगे। अच्छा, इसमें हम चाहें तो थोड़े से कैप्सिकम भी ऐड कर लेते हैं। थोड़े से इसमें हम अनियन भी ऐड कर लेते हैं, ठीक है। ये मैंने इसलिए थोड़ा सा इसमें किया कि हल्का सा इसमें साथ ही ये सौते हो जाएंगे। हल्का सा फ्लेवर देंगे हम इसमें ऑरिगेनो का। ये देखिए बेहतरीन आपकी हल्की सी डार्क में सॉस आपकी रेडी हो जाएगी। जब आपकी सॉस बिल्कुल रेडी हो जाएगी, आप इसको चाहें तो फ्रिज में भी रख सकते हैं। जब आपने यूज़ करनी हो आपने इसको यूज़ कर लें। लेकिन अगर आप बना रहे हैं पास्ता या बना रहे हैं नूडल्स, जैसे मैं नूडल्स बना रही हूँ, जब हम इसको जितनी हमें चाहिए क्वांटिटी हमें उसको उतना ही यूज़ करना है। यूज़ करने के बाद हम इसको इसमें मिक्स करेंगे, ठीक है। इसका आपने बहुत ध्यान रखना है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम नूडल्स समेत ही हम इसको रख देते हैं, तो वो ये होता है कि जो नूडल्स का जायका है वो ज़रा ख़राब सा हो जाता है। कोशिश करें कि आप उतनी क्वांटिटी का बनाएं, नूडल्स हो चाहे पास्ता हो, फ़ौरन इस्तेमाल करने के बाद उसको यूज़ कर लें। हाँ, इसकी सॉस को आप रख सकते हैं, सॉस बना के आप इसकी पिज़्ज़ा बनाना हो, ठीक है। ये जी, इसकी जब तक सॉस रेडी होती है, साथ में इसको हम हल्की सी आन में इसको पकने दें थोड़ी देर सॉस को। इसकी साथ साथ मैं स्टार्ट करती हूँ आपके फालसे का भी ड्रिंक। मैंने फालसे का भी स्टार्ट करना है। फालसा आपको चाहिए होगा, ये देखिए, फालसे को आपने फ्रीज़ कर लेना है, फिर फालसा अपना पानी छोड़ देगा और इसको इसी के पानी में हम इसको बनाएंगे। कितना बेहतरीन इसका आप देखिएगा जूस बनेगा। लेमन जूस ऐड करें, आप इसमें हनी का फ्लेवर साथ में दे सकते हैं। हम देंगे हल्का सा जी, साथ में इसमें हम फ्लेवर देंगे हल्का सा हनी का, ठीक है। फ्लेवर देंगे हनी का। काला नमक बिल्कुल एंड में इसमें ऐड करेंगे। आपने देखा फालसी की ड्रिंक में फालसा सिंपल है, आपने इसको फ्रीज़ करना है, फ्रीज़ कर लें, आप इसको रख लें। कोशिश करें कि ये ठंडा हो। ठंडा करने के बाद आप इसको इसमें चीज़ें जो ऐड करेंगे, आप इसमें लेमन जूस ऐड कर सकते हैं, काला नमक ऐड, मैंने इसमें हनी ऐड की है एंड शुगर सिरप ऐड किया है। शुगर सिरप आपको मैं फिर से दिखा देती हूँ। ये चीनी बना के पका के रखा होता है, इसमें 1 to 2 टेबलस्पून सिर्फ चाहिए आपको होंगे। आप इसको बना के बॉटल्स रखें, जब भी कभी समर में ड्रिंक्स बनानी हो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आप कुछ जैसे कि ये अभी हमारी सॉस जब तक बन रही है तब तक आप देखें चिकन कॉर्न ब्लू की रेसिपी।
जी, जैसे कि अभी आपने इसकी रेसिपी देखी, आपको मैंने 2-3 से 3 बार इसके बारे में बता दी कि आपने इसको किस तरीके से बनाना है। यहाँ पे हमारी सॉस में मैंने पानी थोड़ा सा ऐड किया है और थोड़ी सी सॉस इसकी थिन फॉर्म में हो गई है, ठीक है। अब इसमें हम ऐड करेंगे अपने नूडल्स और ये टॉस करेंगे और इसको हम डिस्प्ले में लगा देंगे। तो जब तक मैं इसको थोड़ा सा पका के इसको टॉस करती हूँ, तब तक आप इसकी देखें नूडल्स विद हॉट सॉस की रेसिपी काट। जी, इसमें हमने नूडल्स ऐड कर दिए हैं और आप देख सकते हैं कि बेहतरीन इसमें इसको मैं मिक्स भी कर दिए। इसके ऊपर हम स्प्रिंकल करेंगे बाकी की जो हमने वेजिटेबल थोड़ी सी रखी हुई है, जिसमें कैप्सिकम है, जिसमें हम मशरूम्स उसमें ऐड करेंगे और इसमें ऐड करेंगे हल्के से इसमें ऑलिव्स। जी, इसको हम डिस्प्ले में लगाते हैं, साथ साथ आपको बताती हूँ इसको हम कैसे इसको करेंगे। ये देखिएगा, आप देखें कि सॉस कितनी इसकी रिच बनी थी कि नूडल्स के साथ ही इसका कितना ज़बरदस्त मिक्स हो गया। इसकी गार्निश आप जब करेंगे तो बहुत बेहतरीन इसकी लुक आएगी। और यही नहीं कि आप देखें कि मीट आप जब बनाते हैं, कोई डिश जब बनाते हैं, आपके मील के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अच्छा मेन्यू है। आप इसको ज़रूर शामिल करें और इसको ट्राई भी करें, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले बताया कि समर सीज़न स्टार्ट हो चुका है। आप इसको ट्राई करें। बच्चे आजकल वेजिटेबल्स को बिल्कुल खाना छोड़ चुके हुए हैं। उनकी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो इसमें वेजिटेबल आप इसमें ऐड करके इनको खिला सकते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पे हमारी ब्रेक का भी टाइम हो रहा है और मैंने इसको बिल्कुल डिश आउट भी कर दिया है। इसमें मैंने मशरूम्स भी ऐड कर दिए हैं। तो मेरा ख्याल है कि अब आप ले छोटी सी ब्रेक, तो फालसी की ड्रिंक ब्रेक के बाद आपके सामने बनेगी। तो यहाँ पे ब्रेक का टाइम, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें नूडल्स विद हॉट सॉस भी रेडी हो चुकी है और साथ में चिकन कॉर्न ब्लू बना है। वो भी आपने बहुत अच्छे से देखा और उम्मीद करती हूँ कि आपने इसको अच्छी तरह से सीख लिया होगा और इसको आज आप ज़रूर ट्राई करेंगे। अच्छा, अब मैं बनाने जा रही हूँ फालसे का शरबत, जिसमें मैंने फालसा लिए बिल्कुल फ्रेश फॉर्म में। इसमें हम ऐड करेंगे काला नमक, जिसको ब्लैक इसमें का नमक और काली मिर्चों के साथ आप मिक्स करके भी खुद से भी बना सकते हैं। अच्छा, साथ इसमें हम ऐड करेंगे शुगर सिरप। जैसे कि मैंने बताया कि चीनी को जैसे हम उसका सिरप बनाते हैं, अगर आपको वो नहीं अवेलेबल तो आप इसमें हनी से इसको फ्लेवर दे सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि फालसा थोड़ा सा बहुत टेंगी होता है, तो एज़ इट इज़ नहीं पिया जाता। तो आपने इसका ज़रूर ध्यान रखना है। तो इसको हम बनाते हैं फालसे की ड्रिंक को। ये देखिए, बहुत मज़ेदार, समर में ये बहुत अच्छा है। आपको पता है कि फालसा कितना अच्छा, इसकी इफ़ादियत कितनी ज़्यादा है, तो इसको इस्तेमाल ज़रूर करें। ब्लड बनाने की, जिनमें खून की कमी होती है, अगर वो इसको ड्रिंक का इस्तेमाल करें, बहुत अच्छा ठंडा ये होता है। और कहते हैं कि समर में अगर आप इसको खाएं बहुत आपके लिए अच्छा है। ये देखिए,
इसको हम साथ में इसकी ड्रिंक बनाएंगे फालसे की। कंप्लीट ये आपका एक मेन्यू है जिसको मैंने आज आपको बनाना बताया है। अगर आप इसको अपने मेन्यू में शामिल करेंगे, आप देखें इनके कितने बेनिफिट्स हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने आपको जैसे पहला बेनिफिट ये बताया कि वेजिटेबल बच्चे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आजकल के दौर में बच्चे बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हैं वेजिटेबल को और जंक फूड की तरफ जाते हैं। तो मैंने आपको ये बताया कि आप जब भी कोई ऐसी चीज़ बनाएं जो बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, आपने उनमें वेजिटेबल ज़रूर ऐड करने हैं, ठीक है। सेकेंड, आपने ये देखे कि मैंने जो नूडल्स बनाए, नूडल्स के अंदर आपने उसमें भी आप चाहें तो वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं, चिकन के चंक्स ऐड कर सकते हैं। आप इसमें चाहें तो आपकी जो फेवरेट जैसे कि स्ट्रिप्स होती हैं, कई को बीफ बहुत पसंद है, अंडरकट का पीस लें, आप उसके स्ट्रिप्स बनाएं, आप इसमें वो भी ऐड कर सकते हैं। आप इसकी सॉस का ध्यान रखना है कि इसकी सॉस बहुत अच्छी होनी चाहिए, इसको पकाएं और आप इसको बना के रख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जब आप पास्ता बनाते हैं, पिज़्ज़ा बनाते हैं, आपके लिए ये सॉस भी वैसे ही इस्तेमाल होगी। इसको बेसिकली हमारे शेफ़ की लैंग्वेज में बोला जाता है कि हम इसकी कनकोसी अपने रेस्टोरेंट्स में एंड होटल्स में बना के रखते हैं। तो आपने इसकी रेड सॉस बना लेनी है, आप इसको रख लें। आप इसको जब भी बनाना हो घर में ट्राई करें। आपने मिनी पिज़्ज़ा बनाने हो, आपने झटपट आपके पास वेजिटेबल्स हो, आप इसको बच्चों को इसमें सौते करके इसमें बना के दे सकते हैं। बहुत सी वेरिएशंस हैं, अगर आप इसको ट्राई करें। यही नहीं, इसके साथ साथ जैसे कि फालसे की ड्रिंक बताइए, अगर आप फालसे की ड्रिंक इटसेल्फ नहीं आपको अच्छी लगती तो आप इसमें कोई सा भी वो जैसे कि लेमन के साथ आप कोई ड्रिंक बना के दे सकते हैं, ठीक है। आप इसमें चाहे तो लेमनेड के साथ फालसे को मिक्स करके दे सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें काफ़ी आपको मैंने बताई इसकी वेरिएशन। तो फालसे की रेसिपी रह चुकी है, तो मेरे ख्याल सबसे पहले हम देखते हैं फालसे की रेसिपी। जी, जैसे कि आपने देखे कि बहुत सिंपल तरीके से आपको बताइए इसकी चीज़ें मैंने सारी। अब आपने इनका बहुत ध्यान रखना है कि आप इसको कैसे बनाना है। वीकेंड का दिन है, आपने अपने जितने भी आपके चाहने वाले हैं, आपके मिलने वाले हैं, आपके अपने हैं, सबको आपने ज़रूर ये मेन्यू ट्राई करना है। और यही नहीं, साथ साथ फ़ीडबैक आपने मुझको लाजमी देनी है। आपकी कॉल्स, आपकी फ़ीडबैक, आपकी फरमाइश सारी मेरे पास है। और इंशाल्लाह ताला मैं अपने जो कमिंग हमारा वीकेंड स्टार्टअप होगा इसके बाद जब हम मिलेंगे इंशाल्लाह ताला ज़रूर, तो हम उसमें तमाम वो मेन्यू शामिल करेंगे जिसकी आपने रिक्वेस्ट भेजी हुई है। फ़ीडबैक आपने साथ साथ देनी है, आपने लाइव कॉल करनी है, आपने बताना है आपने और कौन सी चीज़ सीखनी है, अपने आइडियाज़ शेयर करने हैं और प्रोग्राम्स के बारे में आपने बताना है कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है और आप इसमें और क्या क्या देखना चाहते हैं, ठीक है। आपकी खिदमत में मैं आपकी शेफ़ आपके लिए नई नई रेसिपीज़ लेके आ रही हूँ, डिफरेंट कुजीन्स आपको सिखा रही हूँ, क्योंकि मेरा ये आपके साथ ये एक वादा है कि मैंने अपनी तमाम उन बहनों को जो घर में जिनको सब कुछ आता है लेकिन वो एक्सपर्ट थोड़ी सी हो जाएंगी, उनको तमाम वो रेसिपी सिखानी है जिन्होंने सीखनी है। जब आप ग्रोसरी करने जाएंगी तो आपने इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान रखना है कि आपने जब चाइनीज़ बनाना है तो चाइनीज़ के लिए क्या चीज़ें चाहिए, थाई के लिए आपको क्या चीज़ चाहिए। तो आपने जब भी जाना है इन चीज़ों को ज़रूर देखिया करें और ये ज़रूर देखा करें कि आपने इसमें एक और चीज़ मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि जब आप कोई चीज़ बाय 1 गेट 1 फ्री लेते हैं तो आप उसकी एक्सपायरी ज़रूर देख लिया करें, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि आप एक के साथ एक फ्री तो मिल रहा होता है लेकिन वो फ्री वाला भी और जो लेने वाला होता है, जो आप ले रहे होते हैं, वो दोनों ही उनका एक्सपायरी ख़त्म होने वाली होती है। तो ये बहुत सी चीज़ें जो कि मैंने आपसे बताई हैं। तो मेरा ख्याल है कि आज के हमारे जो प्रोग्राम का टाइम भी ख़त्म हो रहा है। गपशप का सिलसिला तो चलता ही रहेगा, साथ साथ कुकिंग भी चलती रहेगी, साथ साथ नई नई रेसिपीज़ भी चलती रहेंगी। तब तक आप अपनी शेफ़ को दें इजाज़त। तो इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।